नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे हाजिर हूं लेकर न्यूज़ बुलेटिन। और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बेतिया में पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे कि कंबल गैंग के बारे में, जिसने एक मंदिर को निशाना बनाकर मंदिर में रखी दानपेटी पर हाथ साफ किया। ऐसी ही और भी खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिमी चंपारण बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 पीस 8 पीएम अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर एक व्यक्ति 3 पीस 8 पीएम के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गौरी शंकर शाह धर्मपुर निवासी के रूप में की गई है, जिसे बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक मंदिर को कंबल गैंग ने निशाना बनाते हुए मंदिर में रखी दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी करने के दौरान चोर ने बचने के लिए कंबल ओढ़कर मंदिर में प्रवेश करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में कंबल गैंग ने कुछ दिन पहले एक दुकान से 22 लाख का माल पार किया था। अब गैंग ने मंदिर को निशाना बनाया है। दोनों ही मामलों में कंबल गैंग की इस वारदात को सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया। इंदौर में कंबल गैंग का आतंक इतना बढ़ गया कि गैंग रोज किसी न किसी को अपना निशाना बना रही है। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस अब तक कंबल गैंग का सुराग नहीं लगा पाई है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस के हाथ एक ऐसा गिरोह लगा है जो शहर में लोन पर ली गई गाड़ियों और ट्रकों को कम दामों में नोटरी पर सौदा कर खरीदते थे और अपने नाम से फाइनेंस कराकर लोगों को पूरे दाम में बेचकर रफू चक्कर हो जाते थे। इस गिरोह के सदस्य शातिराना तरीके से वाहनों की एक किश्त जमा करते और उसके बाद गाड़ियों को बेचकर धोखाधड़ी करते। जब खरीदार के पास बैंकों के नोटिस पहुँचते थे, तब इन्हें इस धोखाधड़ी का पता चलता था। ऐसे ही एक मामले में सीएम हेल्पलाइन में एक पीड़ित ने शिकायत की थी, जिसकी जांच एमआईजी पुलिस द्वारा की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस गिरोह के अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। एमआईजी थाना क्षेत्र में एक सीएम हेल्पलाइन की शिकायत आई थी। उस शिकायत की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसमें अपराध घटित होना पाए जाने पर एक सिंपल 406 धारा की एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन जब उस जांच को आगे बढ़ाया गया तो इसमें बहुत बड़ा एक जालसाजी का गिरोह सामने आया, जो जालसाजी का कार्य करते थे। इनका जो कार्य करने का तरीका था कि ऐसे ट्रक या महंगी गाड़ियां जो लोन पर रहती थीं, उनको ये लोग ख़रीदते थे अपना नोटरी वगैरह पे और उसका नाम चेंज नहीं कराते थे और उस गाड़ी को ये लोग कहीं और बेच देते थे या खुर्द बुर्द करके पैसा ले लेते थे। फिर जब जो पीड़ित व्यक्ति है, चूँकि वो अपना गाड़ी ऑन पेपर फॉर्मली ट्रांसफ़र करा के आरटीओ से नाम चेंज नहीं कराया होता था, तो बैंक की किस्त वगैरह उसके पास आने लगती थी। फिर वो परेशान होता था, इनको ढूंढता था, तो फिर ये लोग पेमेंट करते नहीं थे और इस तरह से फरियादी को चीट करते थे। तो इस तरह का मामला ये एमआईजी में प्रकाश में आया है और इसकी पूरी गंभीरता से और थारोली जाँच की जा रही है। इस मामले में जो प्रकरण था, प्रकरण में कुल 3 आरोपी अभी मिले हैं, जिसमें एक कपिल करके है, एक सामू है, एक और व्यक्ति है जो पकड़ा गया है। अब इनसे और भी पूछताछ की जाएगी और कितनी गाड़ियां इन्होंने की हैं इस ढंग से, कितना इस अपराध से पैसा कमाया है, इस संबंध में भी पूछताछ किया जाएगा। और इनके गिरोह से जुड़ा हुआ अन्य कोई व्यक्ति तो नहीं है, या फिर जिसको गाड़ी बेचते हैं करते हैं, फिर आगे की चेन क्या होती है उसके संबंध में भी इनसे पूछताछ की जाएगी। सर, इसमें जो शामू नाम जो पकड़ा है तो आपराधिक लिस्टेड बदमाश भी है और ड्रग्स से संबंधित कई केस। निश्चय ही अगर आरोपी है और उस पर पहले से भी कई सारे मामले अलग अलग चीज़ों के ड्रग्स से अन्य जुड़े हुए हैं, तो उनके संबंध में भी उससे पूछताछ कर ली जाएगी। और भी कोई उसका लिंक मिलता है ड्रग्स का या अन्य चीज़ों का, तो वो भी एक निश्चय ही जांच के दायरे में रहेगा और जांच का विषय रहेगा। तो इन मामलों में भी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जो भी इसमें सबूत आएंगे, जो भी तथ्य आएंगे, उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी के समोगर से अमौरा के लिए सड़क मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इसलिए लोगों को आए दिन निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क बने हुए 1 साल भी पूरे नहीं हुए, ठेकेदारों के द्वारा सड़क बनवाई गई। इस सड़क के निर्माण में ठेकेदारों ने माल मटेरियल अच्छी तरह नहीं डाला, इसलिए सड़क की पोल बारिश में जल्दी ही खुल गई। समोगर से अमौरा के लिए जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आम लोग आ जा रहे हैं। इस पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है और सड़क के इस घटिया निर्माण पर भी शासन या प्रशासन की निगाह ही नहीं है। इस दौरान बारिश के चलते ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। इस सड़क से लोगों का आना जाना उनके लिए काफी महंगा पड़ सकता है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। मोतिहारी के मधुबन में एक 80 वर्षीय वृद्ध की गला एवं हाथ की नस काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की ये घटना मधुबन थाना क्षेत्र के तालिमपुर के कसपकड़ी गांव के वार्ड 13 की है, जहां ग्राम निवासी अमीन साहब व होम्योपैथिक डॉक्टर 80 वर्षीय जयलाल साहनी की अज्ञात हत्यारों द्वारा रविवार की देर रात निर्मम हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयलाल साहनी दार्जिलिंग में सेटलमेंट ऑफिसर का काम करते थे। वे 20 साल पूर्व रिटायरमेंट के बाद अपने गांव कसपकड़ी में रहकर खेतीबाड़ी का काम देख रहे थे। उनकी 2 पुत्रियां प्रमिला एवं निर्मला हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। उनके 2 पुत्र मिथिलेश कुमार व अखिलेश कुमार हैं। अखिलेश दार्जिलिंग के कौसियन में होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, जबकि मिथिलेश रांची में अपना व्यापार करते हैं। जयलाल साहनी की पत्नी राधिका देवी की तबीयत खराब होने के कारण वो इलाज कराने अपने पुत्र मिथिलेश कुमार के पास रांची चली गई थी। मिथिलेश ने रांची के सिमडेगा की आदिवासी महिला एलेना जोजो को खाना बनाने और अपने पिता की देखभाल करने के लिए घर पर रख दिया था। महिला रविवार को रात 9 बजे के करीब जयलाल साहनी को खाना खिलाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद नहीं होता है, इसलिए दरवाजे को सटा के लाइट ऑफ करके सो गई। इस बीच जयलाल साहनी बचाओ बचाओ की आवाज देकर चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो दरवाजा नहीं खुला। बदमाशों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। इस बात की सूचना उनके पुत्र मिथिलेश कुमार को मोबाइल पर दी गई। कुछ ही देर में पुत्र के द्वारा स्थिति का जायजा लेने के लिए ग्रामीणों को भेजा गया, लेकिन तब तक जयलाल साहनी की हत्या की जा चुकी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेलेना जोजो है। यहाँ आप रहती थी क्या? हाँ, मैं यहाँ पर खाना बना। कैसे हुई घटना, ये कुछ पता है आपको? रात में हम लोग अपना अपना सोने चल गए, दरवाजा सब बंद करने के बाद। उसके बाद ही सुबह में देखे हैं ये? नहीं, रात में ही देखे। बाबा चिल्ला रहे थे ना, बचाओ बचाओ, चिल्ला रहे तो थे। सबसे पहले मेरा रूम को बंद कर दिए ना। जैसे हम सोने के लिए अपना रूम जैसे आप किस घुसे, रूम में रहते थे? इधर बगल वाला रूम। इसी में आपके रूम को भी बंद कर दिया? हाँ, हम अपना दरवाजा हल्का बंद कर दिए थे। हाँ। मतलब अंदर से नहीं लॉक लगता है, अच्छा। तो उसको इसी बंद कर दिए। हाँ। तो सबसे पहले वो लोग मेरा दरवाजा बाहर से लॉक कर दिए। हाँ। तो आवाज़ किए तो हमको लगा चूहा लोग होगा, तो हम अपना लाइट करके देखे तो कोई नहीं था। तब तक में तो बाबा चिल्ला रहे हैं, हेलेना हमको बचाओ, हेलेना हमको बचाओ। तो हम इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं खिड़की तरफ से, फिर बाबा भी चिल्ला रहे हैं, हम भी चिल्ला रहे हैं। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। उसके बाद जैसे ही बाबा चिल्लाने लगे, वैसे ही हम रांची वाले उनके बेटे बड़े बेटे को हम कॉल किए कि बाबा को कोई मार रहे हैं, तो किन्हीं को गाँव वालों को भेज दीजिए बचाने के लिए। हाँ। तो भेजे। तब वो भेजे? हाँ, 3 आदमी आए थे। जी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।